अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट से और आज की वीडियो के साथ आजकल जो है सब साइट पर पीपीएससी का चर्चा हो रहा है क्योंकि लेक्चरर की जॉब्स जो हैं वो पीपीएससी ने अनाउंस कर दी हैं। 24 तारीख जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर 2020 है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको अप्लाई करना नहीं आता या उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है जो जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें अप्लाई करने का तरीका नहीं आता या कुछ लोग कहते हैं हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका कंप्लीट तरीका बताऊँगा, उसके बाद आपको चालान फॉर्म फिल करने का भी तरीका बताऊँगा और जो पहले से इन सर्विस हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है किस तरह थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊँगा। एनओसी आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से आपने जो है पीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, तो मैं यहाँ पे पीपीएससी लिख लेता हूँ। तो जैसे ये देखें यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है या कमिंग जॉब्स है, तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जी तो यहाँ पे देखें ये आपके पास सारी जो हैं वो जॉब्स आ जाती हैं जो जो ऑनलाइन अप्लाई जहाँ पे आप कर सकते हैं। लेक्चरर अरेबिक, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स। तो ये नीचे जो है आप नेक्स्ट पेज करते जाएंगे तो आपके पास ये सारी डिग्रीज़ की आ जाएंगी। इससे पहले मैंने एक डिटेल में इसकी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने इसकी सीट्स कितनी है ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखें आपकी सारी, अब आपने जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है और उस जी तो डिग्री सेलेक्ट करनी है आपने यहाँ पे। तो फ़र्ज़ करें मैं लेक्चरर बायोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो ये देखें इसकी जो है इब्तदाई मालूमात आ जाती है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वो हैं। यहाँ पे देखें इसका केस नंबर आ रहा है। जो केस नंबर है इसका इसमें ऑनलाइन अप्लाई कुछ काम नहीं है, लेकिन आपने जो चालान फॉर्म फिल करना है वहाँ पे आपने ये मेंशन करना होता है। उसके बाद इसकी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। टोटल पोस्ट जो है वो 20 है। माइनॉरिटी के लिए एक है। 17 स्केल की है, ये एज लिमिट आ रही है सारी। एलिजिबिलिटी है, फ़ीस इसकी आपको पता ही है पीपीएससी की 600 रुपया होती है। तो क्लोजिंग डेट 8/9/2020 यानी कि 8 सितंबर 2020 है। तो ये सारा पढ़ने के बाद हम जो है फिलअप फॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें डाउनलोड चालान फॉर्म, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, ये सारा आप यहाँ से चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये इस अप्लाई करने के बाद आपको बताता हूँ कि आप चालान फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ये आई कन्फर्म डैट आई रीड, मैंने ये जो है चेक कर दिया इसको। अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपने जो है चालान फार्म की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। तो मैंने सोचा आपको पहले जो है हम चालान फार्म फिल करते हैं, तो उसके बाद जो है हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाते हैं। तो जैसे अब आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तीन जो हैं इसके हिस्से होते हैं चालान फार्म के। मतलब तीनों जो है, एक आपकी कॉपी होती है, स्टूडेंट कॉपी है, एक बैंक के लिए होती है और एक आपने पीपीएससी को भेजनी होती है। सॉरी भेजनी नहीं, मतलब जब आपने टेस्ट देने जाना होता है वो तब वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले खाने में आपने नेम लिखना है अपना। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं लेक्चरर बायोलॉजी फॉर मेल, तो BS 17 है, मतलब स्केल इसका 17 है। अब जो है केस नंबर, जी तो इसका केस नंबर है 33B2020। तो यहाँ पे हम जो है इसका केस नंबर लिख देंगे। तो उसके बाद जो है नीचे आ रहा है अमाउंट। तो अब यहाँ पे आपने 600 रुपीज़ लिख देने हैं और इसमें कोई चीज़ लिखने वाली नहीं है। यहाँ पे बाकी आपने नीचे जो है सिग्नेचर अपने कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपका जो है चालान फॉर्म फिल हो गया है। इसी तरह आपने दूसरा और तीसरा हिस्सा भी चालान फॉर्म का फिल करके आपने इसको बैंक में जमा करवा देना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होता है। तो जो बैंक जो है वो आपके ऊपर इसके यहाँ जो है चालान फॉर्म के ऊपर डायरी नंबर लिखता है, उसकी ज़रूरत होती है। और जिस डेट को आपने जमा करवाया था वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ऐड करना होता है। और इसकी जो पिक्चर है वो भी आपने स्कैन करके, यानी सॉरी के पिक्चर बनाकर आपने अपलोड करनी होती है। तो अब चलते हैं हम ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ।
जी, जैसा कि हमने जो है लेक्चर बायोलॉजी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखें आपके पास सामने आ रहा है CNIC नंबर, आपने यहाँ पे लिखना है। फिर CNIC नंबर जो है विदाउट डैशेस लिखेंगे। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो नीचे मेंशन भी है पोर्टेबल मोबाइल नंबर आपने ऐड नहीं करना, यानी जिसका आपने नेटवर्क कन्वर्ट करवाया हो वो वाला नंबर आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें आप जो है वो मैसेजेस का इशू होता है, मैसेज बाज़ का नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करके टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, यहाँ पे इस नीचे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। जी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो है मैंने नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है जेंडर, तो यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही लेक्चरर बायोलॉजी मेल किया है, इस वजह से यहाँ पे जो है सिर्फ मेल का ही जेंडर आ रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर तो आप पहले से गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे जो है येस आप कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो आपने नो कर देना है। अब चूँकि मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे येस सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें साथ ही वो आ जाता है सेलेक्ट सर्विस टाइप, तो यहाँ से आपने जो है सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है कि आप पंजाब के एम्प्लॉय हैं या फेडरल। तो उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस, तो जो है आपकी कितनी जो है सर्विस हो गया वो लिखेंगे। हैव यू obtained NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि जहाँ पे आप पहले जॉब कर रहे हैं क्या वहाँ से आपने NOC ले लिया है। तो आपने अगर NOC ले लिया है तो यहाँ पे येस कर देंगे, और NOC लेना लाजमी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, इसलिए आपने यहाँ पे येस ही करना है और बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। क्योंकि ये NOC जो है आपसे जब डॉक्यूमेंट्स वो लेते हैं तब आपने देनी होती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी आपने NOC उनको दिखानी होती है। तो डू यू क्लेम टू बी ए स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन है, कुछ डिसेबिलिटी आप में है, तो यहाँ पे आप येस सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो उसके बाद है आर यू रिटायर्ड रिलीज आर्म्ड फोर्सेज, तो अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं या कुछ इस तरह से हैं तो वो आप यहाँ पे कर देंगे सिलेक्ट। तो अब यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखें अब आपने जो है अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ से ये चूज़ फाइल आ रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपनी पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो है CNIC, तो यहाँ से ही आपने जो है अपना CNIC ही चूज़ फाइल करेंगे, तो यहाँ से आपने अपना CNIC फॉर्म जो है CNIC जो है वो आपने अपलोड कर देना है उसकी पिक्चर। तो अभी तक क्योंकि मैंने की नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहा है पिक्चर नॉट अपलोडेड येट, जब आप अपलोड कर देंगे तो ये जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 25 KB तक जो है KB तक आप जो है पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी पिक्चर आप अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद है बैंक रिसीप्ट इंफॉर्मेशन, जो अभी मैंने आपको पहले चालान फॉर्म फिल करने का बताया उसकी आपने अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो अगर तो जो है आप PPSC के एम्प्लॉई हैं तो ये PPSC एम्प्लॉई स्पेशल पर्सन ओनली, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने जो है बैंक रिसीप्ट जमा करवा दिया चालान फॉर्म तो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास आ रहा है इमेज ऑफ रिसीप्ट, तो जो चालान फॉर्म आपने फिल किया है उसकी जो कॉपी है उसकी आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद बैंक रिसीप्ट डेट, जिस डेट को आपने जमा करवाया है वो लिखेंगे। बैंक रिसीप्ट नंबर, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो चालान फॉर्म जमा करते हैं तो बैंक वाले ऊपर उसका डायरी नंबर लिखते हैं, वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो बैंक नेम, ये नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में से जिसमें आपने जमा करवाया वो करवा देंगे। सिटी नेम, जिस शहर से आपने जमा करवाया वो उस शहर का नाम, और ब्रांच का नेम। जब आप कोई सिटी सेलेक्ट करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये एबटाबाद ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखें आपके पास ब्रांच नेम, ये सारे फिर जो है यहाँ पे उनकी ब्रांच के नेम आ जाता है। तो फ़ीस आपकी 600 रुपया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद सेव जब कर लेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस, तो अब यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें नेम आ रहा है, रिलीजन, अगर तो आप मुस्लिम है तो ओके है, ठीक है। अगर वो मतलब कि इस्लाम आ जाएगा उसमें मुस्लिम में। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो यहाँ से फिर आपने अपना सेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो भी क्रिश्चियन सिख हिंदू वगैरह हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। CNIC नंबर ऑलरेडी लिखा होता है जब आपने फर्स्ट स्टेप से शुरू किया तो CNIC नंबर लिखा है। उसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट, कार्ड की बैक साइड पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो आपने लिख देनी है।
पोस्टल एड्रेस अपना कंप्लीट एड्रेस जो CNIC पे लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे आपने लैंडलाइन नंबर लिखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर आप पहले से दे चुके हैं, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर लिख देंगे। फादर नेम, डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल इशू डेट, डोमिसाइल के ऊपर जो है वो इशू डेट भी लिखी होती है, वो यहाँ पे लिख देनी है आपने। मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो फिर नेम ऑफ स्पाउस भी, वैसे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके सामने स्टैरिक नहीं लगा हुआ, इस वजह से ये ज़रूरी नहीं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन PPSC, क्या आपका कोई PPSC में रिलेटिव वर्किंग जो है वो काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपने अपनी जो जो लिखा हुआ है उस लिहाज से आपने अपनी सेलेक्ट करते जाना है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, ये जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर, लॉयर, फार्मासिस्ट वगैरह के लिए है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं अगर आप इनसे कोई बिलोंग करते हैं तो आप लिखेंगे, वरना ये ज़रूरी नहीं। उसके बाद यहाँ पे है इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखें बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, इनमें से जो आपको करीब पड़ता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, इसकी बहुत से लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चांसेस देखें, PPSC जो है वो किसी भी सीट के लिए 3 चांसेस देता है, यानी कि किसी भी जॉब के लिए आपके पास 3 चांसेस हैं PPSC के पेपर देने के लिए। फ़र्ज़ करें आप पहली दफ़ा जो है अप्लाई किया आपने लेक्चरर के लिए, जो पिछली दफ़ा सीटें आई थी आपने अप्लाई किया लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब क्या है कि आपने एक चांस अवेल कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने एक पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आप 2 दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए फिर 2, लेकिन अगर आप जो है पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने कोई भी चांस पहले से नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे आप 0 कर देंगे और सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जो है वो एजुकेशन रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, तो इसके सामने जो है ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन सेट्स आपके आ रहे हैं, डिग्री नेम, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और MSc बायोलॉजी। फिर उसके बाद सेट 2 है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BSc बॉटनी, MSc बॉटनी, BSc ज़ूलॉजी, MSc बॉटनी है। फिर बैचलर है, फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बैचलर है MSc मैरीन बायोलॉजी है। उसके बाद MSc फ्रेश वाटर बायोलॉजी से MSc बायोलॉजी प्लांट साइंसेज है, एनिमल साइंसेज है, बॉटनी है, MSc ज़ूलॉजी है, MSc बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंसेज, BS ऑनर्स बायोलॉजी, BS ऑनर्स बॉटनी, BS ऑनर्स ज़ूलॉजी, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी है। फिर बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और बायो साइंसेज है। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है 20 सेट हैं, तो आपके रिलेटेड जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ फ़र्ज़ करें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर पहले सेट से मैच करती हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 1, अगर जिस सेट से करते हैं उस लिहाज से आपने डिजिट सेलेक्ट कर लेना है। तो 1 सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रोसीड फर्दर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखें आपके पास वो कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपका सेट नंबर 1 ही है, तो अगर आपने चेंज करना है तो चेंज क्वालिफ़िकेशन सेट, वरना प्रोसीड फर्दर। जी, तो यहाँ से अब आपने जो है अपनी डिग्रीज ऐड कर देनी है। देखें पहली जो है मेट्रिकुलेशन O लेवल की आ रही है, अगर आपका O लेवल है तो O लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, मैट्रिक है तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कौन से बोर्ड से किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बोर्ड जो आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड जो है वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप नीचे जो है अलहदा से लिख सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स, मैट्रिक में आपके मेजर सब्जेक्ट्स आप साइंस थे या आर्ट्स थे तो वो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। किस डेट को रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है वो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर या आपकी सनद के ऊपर लिखा होता है, वो यहाँ पे लिख देंगे। एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल है या सेमेस्टर है, मोस्टली एनुअल ही होता है, जो आपका होगा वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। फिर मार्क ऑब्टेन CGPA मैट्रिक में नहीं होता, यहाँ से आपने मार्क्स अपने लिख देने और टोटल मार्क्स डिवीज़न आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड पर मेंशन होती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको आपने ऐड एंड अदर एजुकेशन पे सॉरी सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद आपने ऐड एंड अदर एजुकेशन कर देना है। इसी तरह आपने जो है वो सारी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, बैचलर की और MSc की जो है डिग्री तक आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके इनको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वेरीफाइड एजुकेशन डिटेल करेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस स्टेटस। तो अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करनी है सिलेक्ट। और मैंने आपको पहले वीडियो में शुरू में बताया था कि इसके लिए आपकी डिपार्टमेंटल परमिशन ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है, एक डीपीसी फॉर्म भी होता है, वो मैं आपको फिल करके बताता हूँ कि वो आपने किस तरह से फिल करके ऑनलाइन करें, फिल करके आपने परमिशन किस तरह से लेनी है। जी, तो यहाँ पे आ रहा है पहले पोस्ट हेल्ड, कि अभी आप जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी पोस्ट क्या है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पोस्ट स्टार्टिंग डेट, आप इस पोस्ट पर कब से जो है वो जॉब कर रहे हैं, मतलब आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। करंटली सर्विंग, तो यहाँ पे यस आ जाएगा कि आप अभी करंटली जो है वो जॉब कर रहे हैं। आपका जो स्केल होगा वो यहाँ पे आप लिख देंगे। एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट है, अगर आपका इसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस है यस कर देंगे, अगर इसके रेलिवेंट नहीं है तो नो कर देंगे। मतलब अगर आप पहले भी टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, तो आप यस कर देंगे। या अगर आप किसी और जो है डिपार्टमेंट में हैं, मतलब इंजीनियर वगैरह हैं या कुछ और करें, तो फिर बेशक एक्सपीरियंस क्योंकि आपका इसके रेलिवेंट नहीं होगा तो आप नो कर देंगे। तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका सालों में आ जाएगा कि आप कितने साल से ये काम करें, वो आपने यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस लिख देना है। तो ऐड एक्सपीरियंस पे करके आपने फिर सेव इन्फॉर्मेशन कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। जी, तो ये हमारा जो है लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपने जो है सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये मुख्तसर सा तरीका था इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट किस तरह से फ़िल करना है और आपने एनओसी किस तरह से लेनी है। तो अब मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ था। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चालान फार्म का भी और इसका भी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऊपर आ रहा है नेम, फिर फादर नेम है, एम्प्लॉयड सिंस, आप किस डेट से जो है वो जो है जॉब कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप 2017 से जॉब कर रहे हैं तो टू डेट, मतलब कि लास्ट डेट जो है पीपीएससी की अप्लाई करने की, तब तक आपने लिखना है। यानी कि अगर आप जनवरी 2017 में सिलेक्ट हुए हैं, किसी को जॉब करें आप, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 2017 से लेकर 8 सितंबर 2020, यानी जो लास्ट डेट होगी पीपीएससी की अप्लाई करने की, वो टू डेट में आ जाएगी। उसके बाद कौन सी पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और केस नंबर अभी आपने चालान फॉर्म पे भी लिखा है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो जब आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा लिखना है। डेट डाल के आपने सिग्नेचर कर देना। जी, ये तो था आपका काम। उसके बाद पोर्शन नंबर 2 में देखें आ रहा है, दिस पोर्शन शुड बी कंप्लीटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफिस, यानी जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन उनके हेड ने फिल करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ए सेक्शन है, ही शी हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन दिस डिपार्टमेंट ऑफिस एज, मतलब कि आपकी यहाँ पे पोस्ट आएगी और सिंस आप कब से जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। परमानेंट है, टेम्परेरी है, एडहॉक है, कैपेसिटी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिस पे कर रहे हैं वो यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर देंगे। आपने सिर्फ पोर्शन नंबर 1 फिल करना है, बाकी सेकंड पोर्शन जो है ये उन्हीं का काम है, वो फिल करके यहाँ पे आपने साइन स्टैम्प वगैरह करवा देने हैं। तो ये डीपीसी फॉर्म है, आपने हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है अपने डिपार्टमेंट के नेम पे कि मैं जो है इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एनओसी दिया जाए। तो उसके साथ आपने चालान फॉर्म की कॉपी, इसकी कॉपी लगानी है और बाकी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेना है। क्योंकि जब आपने पीपीएससी ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं तब भी आपने एनओसी भेजनी होती है ओरिजिनल, और इंटरव्यू के टाइम भी आपने एनओसी या साथ लेके जानी होती है उसकी कॉपी। तो इस तरह से ये फॉर्म जो है वो फिल करके आप सारा एनओसी का प्रोसीजर मुकम्मल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एनओसी लेने के बाद ही अप्लाई करें, और विद एन डेट जो है वो आप एनओसी लें। यानी अगर 8 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है, तो आपकी जो एनओसी है उस पर साइन 8 से पहले के होने चाहिए, यानी कि जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले के आपकी जो है एनओसी क्लियर हो जानी चाहिए अपने डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दें। तो ये मुख्तसर सा तरीका था अप्लाई करने का, एनओसी लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आप उम्मीद है अब आपको कोई और मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप घर बैठे आसानी से पीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।